नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। आज हम देखेंगे टू टक्स ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग डिटेल्स के साथ। इस वीडियो में टू टक्स ब्लाउज का फिटिंग एकदम परफेक्ट और अमेजिंग होता है। तो शुरू करने से पहले मेरी ऑल सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और साथ ही में बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में स्पेशल ये है कि जो डार्ट्स हम बनाने वाले हैं वो डार्ट मैनिपुलेशन टेक्निक हम यूज करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम देखेंगे मेजरमेंट्स। यहाँ पर मेजरमेंट्स हमारे हैं लेंथ 14 इंच, चेस्ट है 33 इंच, फुल बस्ट 34 इंच, वेस्ट है 26 इंच, एपेक्स पॉइंट है 9.75 इंच, बैक नेक है 9 इंच, फ्रंट नेक है 7 इंच, शोल्डर 5 इंच और आर्म होल है 5.25 इंच। तो शोल्डर और आर्म होल का मेजरमेंट लिया है हमने बैक नेक के अकॉर्डिंग। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं लेंथ का मेजरमेंट। लेंथ है 14 इंच, उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे और 14.5 इंच पर यानी 14.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। ये हम सबसे पहले बैक का पैटर्न ड्राफ्टिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने आर्म होल का मार्किंग किया 5.25 इंच पर। यहाँ पर हम शोल्डर ले रहे हैं 5 इंच, आर्म होल यहाँ पर मेजर करते हैं 5.25 इंच और ये लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं आर्म होल की। अब हम यहाँ पर चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। चेस्ट का 1/4 प्लस उसमें मैं 1/4 इंच लूजिंग के लिए ऐड करूंगी। आप अगर हाफ इंच लूजिंग के लिए ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 8.25 इंच पर मार्किंग किया। नीचे की तरफ हम वेस्ट का 1/4 प्लस उसमें 1 इंच डार्ट का ऐड करते हैं। तो वेस्ट का 1/4 मेरा 6.5 इंच है, उसमें 1 इंच मैंने डार्ट का ऐड किया 7.5 इंच पर और ये दोनों लाइन हमने यहाँ पर मिला दिए। तो यहाँ पर शोल्डर स्ट्रिप आप जितना लेना चाहते हो मार्किंग कीजिएगा और यहाँ पर बैक का नेक मैंने 9 इंच लिया है लंबाई में और यहाँ पर ये मैं शेप ड्रॉ कर देती हूँ। अब हम यहाँ पर आर्म होल का मार्किंग करेंगे। इस तरह से हम सेंटर निकालेंगे, 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे, ये लाइन ऊपर को ज्वाइंट कर देंगे और हाफ इंच तिरछा लेके बैक के आर्म होल का शेप दे देंगे। यहाँ पर सेंटर निकालेंगे 4 से 4.5 इंच यानी 4 to 4.5 इंच तक हम इसकी लेंथ लेंगे डार्ट की। हाफ इंच इसकी विड्थ लेंगे दोनों साइड में और ये ज्वाइंट करेंगे। 1.5 इंच बाहर की तरफ सिलाई मार्जिन लेंगे सीम अलाउंस और इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा बैक का ड्राफ्टिंग। अब हम इसे कट कर देते हैं, लेकिन कट हो जाने के बाद हमें यहाँ पर थोड़ा सा मेजरमेंट लेना है। तो ऊपर से नीचे तक हम हमारे एपेक्स पॉइंट जो है वहां पर मार्किंग करेंगे। ऊपर की तरफ सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे शोल्डर का और उसके नीचे एपेक्स पॉइंट का मार्किंग करेंगे और इस तरह से यहाँ पर विड्थ मेजर करेंगे जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। यहाँ पर 8 इंच इसकी बैक की विड्थ आ रही है, इसका मतलब पूरी हमारी बैक की विड्थ 16 इंच हो गई। बस ये हम यहाँ पर नोट करके रखेंगे। फ्रंट के ड्राफ्टिंग के लिए यहाँ से यहाँ तक आप 3.5 से 4 इंच छोड़ दीजिएगा नेक साइड में और फिर बाकी आप जितना जैसा आपका बैक का है पैटर्न निकल आया है वहां पर ड्रॉ कर दीजिएगा जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। नीचे की साइड में से लाइन खींच दी, अब इसे निकाल देंगे। अब हम यहाँ पर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का साइड में ऐड करेंगे और ये लाइन खींच देंगे। अब हम यहाँ पर आर्म होल की लाइन बना देंगे 5.25 इंच पर और ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर चेस्ट लाइन आएगी हमारी, बिल्कुल जैसा बैक का पैटर्न है वैसा हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर फ्रंट नेक हमारा 7 इंच आएगा। आपका जितना फ्रंट नेक है आप ले लीजिएगा और ये हमने यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया, यहाँ पर राउंड शेप दे दिया। यहाँ पर हमें फ्रंट के आर्म होल के लिए 0.75 इंच तिरछा लेना है और शेप दे देना है। अब हमें ऊपर की तरफ सिलाई मार्जिन छोड़ दीजिएगा आप जितना शोल्डर में लेते हो और यहाँ पर एपेक्स पॉइंट का मार्किंग कीजिएगा। तो ये मेरा 9.75 इंच पर आता है, 9.25 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया। अब ये लाइन हम खींच देंगे। यहाँ पर हमारा फुल बस्ट का मेजरमेंट आता है। अब ये लाइन हमें आगे की तरफ बढ़ानी है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर हमारा 16 इंच आया था जो कि हमने कैलकुलेट किया था। बैक की विड्थ हमारी 16 इंच आई थी। अब थोड़ा सा यहाँ पर हमारा पूरा फुल बस्ट जो है वो 34 इंच है।
ये मेथड हमने बेल्ट ब्लाउज के कटिंग में भी यूज किया था, सेम मेथड रहेगा। 34 इंच फुल बस्ट है, उसमें से माइनस करना है हमें बैक साइड की विड्थ। बैक साइड की विड्थ हमारी आ चुकी है 16 इंच, तो हम फुल बस्ट में से 16 इंच माइनस करेंगे, यानी कि कम कर देंगे। यहां से यहां तक हमारा आया था 8 इंच, तो उसका डबल होता है 16 इंच। इसका मतलब बैक की विड्थ हो गई 16 इंच, तो ये माइनस कर देंगे हम, तो यहां पर आ जाता है 18 इंच। तो ये 18 इंच जो मेजरमेंट निकल आया है, ये आ गया है हमारे फ्रंट साइड का, यानी कि फुल बस्ट में से अगर हम बैक विड्थ माइनस कर देते हैं तो जो रह जाता है वो हमारा पूरा फ्रंट का मेजरमेंट निकल आता है। तो यहाँ पर हम हाफ साइड, फ्रंट का हाफ साइड का मेजरमेंट डाल रहे हैं, इसका मतलब 18 का हम हाफ करेंगे तो ये 9 इंच आ जाएगा। देखिए ये फुल फ्रंट का हमारा 18 इंच आ रहा है, लेकिन हम जो मेजरमेंट यहाँ पर डाल रहे हैं वो हाफ साइड का है, तो यहाँ पर 9 इंच हमारा दोनों साइड में आता है। इसका मतलब हमें यहाँ पर 18 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 9 इंच आता है, प्लस उसमें आप 0.5 इंच यानी हाफ इंच लूजिंग ले लीजिएगा। हाफ इंच से ज़्यादा लूजिंग मत रखिएगा यहाँ पर, या फिर आप 1/4 इंच भी लूजिंग रख सकते हो। तो 9.5 इंच हमारा यहाँ पर मेजरमेंट आया है, जो कि हम डालने वाले हैं फुल बस्ट में। तो यहाँ से यहाँ हमें 9.5 इंच की लाइन बना देनी है। आपको अगर ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आया तो आप 1, 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। तो ये लाइन हमें बढ़ानी है 9.5 इंच तक, इस तरह से ये हमने बढ़ा दी। अब नेक की साइड से हम इसे नीचे खींच देंगे, जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। नीचे की तरफ ये जितनी जाए उतनी जाए, बस ये 2 पॉइंट इस लाइन के ऊपर हमारे आने चाहिए। अब नीचे की तरफ वेस्ट लाइन को भी बढ़ाना है, जितनी हमारी नेक की साइड की लाइन आगे तक आई है वहां तक टच कर देना है। अब हमें यहां से यहां फुल बस्ट का 10वां भाग यानी फुल बस्ट डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो जितना मेजरमेंट आएगा वहां पर पॉइंट लगा दीजिएगा और ये लाइन हम नीचे तक स्ट्रेट खींच देंगे। अब हमें डार्ट लेंथ देखनी है। डार्ट लेंथ किस तरह से लेते हैं वो मैंने पहले के बहुत सारे वीडियो में दिखाया है, फिर भी यहाँ पर एक बार देखेंगे। आपका प्रिंसेस कट ब्लाउज हो, कटोरी ब्लाउज हो, आप ले लीजिएगा। इस तरह से इसको फोल्ड कर लीजिएगा। जहां पर ज्यादा से ज्यादा आगे का पॉइंट होता है वहां से इंची टेप को लगाकर डार्ट लेंथ मेजर करनी है, जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। और जहां तक ये कर्व जो होता है हमारे फुल बस्ट का, वो अंदर की तरफ जाता है, वहां तक नीचे मेजर कीजिएगा। बेल्ट को मेजर नहीं करना है, बस अंदर की साइड में जहां तक ये कर्व होता है वहीं तक ही मेजर करेंगे। अब मैंने यहाँ पर ऊपर से नीचे तक 2.25 इंच पर मार्किंग किया है, यानी 2.25 इंच पर मार्किंग किया है, क्योंकि मेरी डार्ट लेंथ जो है वो 2.75 इंच है। अगर आपके डार्ट लेंथ 2.5 इंच आ रही है तो आप ऊपर से नीचे तक यहाँ पर 2 इंच पर मार्किंग कीजिएगा और उस मार्किंग पे लाइन खींचती कीजिएगा, जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। अब हमें नेक की साइड से होके नीचे तक जहां पर हमने लाइन खींची है वहां तक मेजर कीजिएगा कितना है। ये हमारा 5.5 इंच है, तो उतना ही मेजरमेंट हमें आगे की लाइन में भी पॉइंट बना देंगे। यहाँ पर मैंने 5.5 इंच पर पॉइंट बना दिया। अब इस पॉइंट से लेके यहाँ तक हम लाइन खींच देंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये फॉलो करेंगे तो ये ब्लाउज फिनिशिंग के साथ आ जाएगा। अब यहाँ से इस तरह से हम मेजर करेंगे हमारे वेस्ट का 1/4। तो यहाँ पर मेरा वेस्ट का 1/4 आ रहा है 6.5 इंच। मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया जितनी आप, तो देखो यहाँ से यहाँ मेरा वेस्ट का 1/4 पे मैंने मार्किंग किया है। अब जो रह जाता है यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना है आप देख लीजिएगा और इंची टेप को इस तरह से फोल्ड कीजिएगा बराबर से सेंटर में। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा ये आ गया है और ये निकल आई हमारी डार्ट विड्थ। तो हम इस तरह से डार्ट विड्थ का हमारा मार्किंग करेंगे दोनों साइड में जहाँ पर हमने डार्ट की लाइन बनाई है। अब ये दोनों पॉइंट हम ऊपर की तरफ ज्वाइंट कर देंगे जहाँ पर हमारे एपेक्स पॉइंट का मार्किंग आया था। तो ये हमारे डार्ट लेग्स तैयार हो जाते हैं।
अब ये लाइन बना दिए। अब ये जो लाइन हमने खींची है यहाँ पर देखो, इस पॉइंट से ऊपर हमें 0.75 इंच तक मार्किंग करना है, यानी पौना इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करना है। और यहां से यहां हम ये जॉइंट कर देंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी 0.75 इंच हम ऊपर की तरफ लेंगे। ये हमने लिया और हमें डार्ट लेग्स मेजर करने हैं, तो ये हमारा 2.75 इंच है, तो यहाँ पर भी 2.75 इंच पर मार्किंग करेंगे और उस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये लाइन खींच देंगे। तो ये हमारा बराबर हो चुका है। अब हम इसे कट कर देते हैं। कट करने से पहले नीचे की साइड जो स्ट्रेट है उसे मेजर करना है। वो किस तरह से, तो नेक्स्ट की साइड से होके इस तरह से स्ट्रेट नीचे की तरफ जाइएगा। कितना है देखिएगा, ये 8 इंच आ रहा है। ये देखिए ये 8 इंच आ रहा है, तो आगे की जो लाइन है वहां पर भी हमें 8 इंच पे बराबर से मार्किंग करना है। यहां पर मैंने कर दिया। अब इस पॉइंट से होके इस पॉइंट तक देखिएगा ये कितना है, तो ये मेरा आ रहा है 2.75 इंच। तो ये नीचे की जो पट्टी है, हम इसे बेल्ट कहेंगे या पट्टी आप जो भी कहें, तो ये मेरी आ रही है 2.75 इंच और मैं इसे यहाँ पर नोट करके रख देती हूँ। ये मेरी पट्टी 2.75 इंच की है, यहां से यहां तक 2.75 इंच, तो ये जरूरी है। अब हम यहां से होके कट कर देंगे इस पैटर्न को। यहां पर हम डार्ट मैनिपुलेशन यूज कर रहे हैं टेक्निक, तो ये कट हो जाने के बाद हम आर्म होल की तरफ डार्ट जो लेंगे वो डार्ट मैनिपुलेशन टेक्निक की मदद से लेंगे। तो यहां पर मैं सबसे पहले इसे कट कर देती हूं। तो जिस तरह से वीडियो में दिखाया है वहां से आप कट कर दीजिएगा। अब आगे की तरफ यहां पर लीजिएगा, आपके हुक और आई की पट्टी के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा, 1/2 इंच ही लीजिएगा या 1/4 इंच लीजिएगा, आप जितनी सिलाई मार्जिन रखते हो हुक और आई पट्टी लगाने के लिए उतनी ले लीजिएगा। और आप ये कट कर दीजिएगा फ्रंट का पैटर्न। इसका जो बेसिक मेथड है वो बिल्कुल हमारे सिमिलर है प्रिंसेस कट ब्लाउज की तरह। तो बाकी इसमें कुछ नहीं है, बस हम आर्म होल में एक डार्ट लगाने वाले हैं इसका, यानी टक्स आर्म होल की तरफ आएगा और यहाँ पर हम डार्ट मैनिपुलेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं। तो वो इस टेक्निक की मदद से बहुत इजीली होता है और एकदम परफेक्टली होता है। तो ये हमने पूरा कट कर दिया। अब हमें रखना है ये दूसरे कार्ड शीट के ऊपर। दूसरे कार्ड शीट के ऊपर रख के हमें यहाँ पर एक काम करना है। सबसे पहले हम आर्म होल मेजर करेंगे हमारा। अब आर्म होल का हमें सेंटर निकालना है, यानी आर्म होल का हाफ निकालना है। तो यहाँ पर आर्म होल राउंड मेरा आ रहा है 8 इंच, उसका अगर मैं हाफ करती हूँ तो 4 इंच आता है और मैं यहाँ पर 4 इंच पे मार्किंग कर देती हूँ। अब ये जो मार्किंग किया है ये हमें मिलाना है एपेक्स पॉइंट तक, तो हम इसे यहां से यहां तक मिला देते हैं। मिलाने के बाद इस लाइन के ऊपर हमें कट लगाना है, तो इस पॉइंट तक हमें कट लगाना है। पूरा हमें कट नहीं करना है, बस थोड़ा सा हम यहां पर छोड़ देंगे ताकि ये जॉइंट रहे। पूरा कट नहीं करना है, थोड़ा सा हम छोड़ देंगे ताकि ये जॉइंट रहे। अब हम यहाँ पर डार्ट मैनिपुलेट करेंगे ऊपर की तरफ। तो यहाँ नीचे की तरफ हमारा जितना डार्ट है उसे हम कम कर देना है और वो डार्ट हमें आर्म होल की तरफ लगाना है। तो इसे इस तरह से स्प्रेड करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी 1 इंच तक विड्थ आनी चाहिए आर्म होल की तरफ। तो इस तरह से स्प्रेड करने के बाद आप यहाँ पर मेजर कीजिएगा, ये 1 इंच विड्थ हमारी आ रही है। अब बस इसे हमें फिक्स कर देना है। यहाँ पर इस तरह से पॉइंट लगा दीजिएगा। यहाँ पर हम टेस्को टेप का यूज करेंगे और इसे फिक्स कर देंगे। इसके ऊपर वेट रखिएगा। टेस्को टेप की मदद से आप इसे फिक्स कर दीजिएगा। यहाँ पर जो हमने टेक्निक यूज की है इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होती और ना ही यहाँ पर मेजरमेंट कम ज़्यादा होने की गुंजाइश होती है। ये जो टेक्निक है ये यहाँ पर एकदम परफेक्टली काम करती है। तो ये हमारा बन चुका आर्म होल की तरफ का डार्ट, और नीचे की तरफ भी जो हमें डार्ट विड्थ मिलते हैं वहां पर भी इस तरह से फिक्स कर दीजिएगा। बस ये हो गया। अब हमें जैसा पैटर्न हमारा आ चुका है बनके,
वैसा हमें नीचे की तरफ ड्रॉ कर देना है। अंदर की तरफ के डार्ट लेग्स भी निकाल दीजिएगा। बाकी जैसा है वैसा ही हमें यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। आर्म होल की तरफ जो डार्ट बन चुका है वहां पर भी मार्किंग कर देंगे। ऊपर के पैटर्न को निकाल देंगे और ये जो आर्म होल की तरफ मार्किंग किया है वहां से सेंटर निकालेंगे और नीचे की तरफ लाइन खींच देंगे। अब यहाँ से 1.5 से 2 इंच आप ऊपर की तरफ ले लीजिएगा। बेल्ट ब्लाउज के वीडियो में हमने बताया है ये डिस्टेंस कितना रखना है, 1.5 2 इंच। तो यहाँ पर इस तरह से डार्ट लेग्स हम निकाल देंगे। अब हम नीचे की हमारी जो पट्टी है वो देखेंगे कितनी है, तो वो हमारी 2.75 इंच आ रही थी। तो हमें स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ खींचनी है 2.75 इंच तक। इस पॉइंट से भी नीचे तक 2.75 इंच तक जाएंगे, यहाँ से भी 2.75 इंच नीचे जाएंगे और इस पॉइंट से भी 2.75 इंच नीचे जाएंगे। और ये सारे पॉइंट्स हम ज्वाइंट कर देंगे जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। और अंदर की तरफ सिलाई मार्जिन लेंगे 1/2 इंच डार्ट के लिए। और बस ये हो गया पैटर्न रेडी। अब हम इसे कट कर देते हैं। तो ये हमने कट कर दिया। अब हम इसका ब्लाउज के ऊपर कटिंग देखेंगे किस तरह से होता है। ये जैसा है वैसा रखना है, कहीं पर भी सिलाई मार्जिन नहीं लेनी है। बैक का पैटर्न हमने फोल्डेड साइड पे रखा और फ्रंट में हमारा खुला है। आगे की तरफ हम होकर आई की पट्टी आगे की तरफ लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पर बैक और फ्रंट दोनों कट कर लिए हैं। कहीं पर भी सिलाई मार्जिन नहीं रखना है, जैसा है पैटर्न हमारा निकल आया है वैसा ही हमें कट करना है। अब ये फ्रंट है, तो फ्रंट की तरफ हम आर्म होल के डार्ट का मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ पर भी नीचे की तरफ पॉइंट लगा देंगे। तो ये पॉइंट हमने लगा दिए। अब यहाँ से यहाँ हम डार्ट लेग्स को मिला देंगे। एक साइड हमने मिला दी, अब दूसरी साइड के डार्ट लेग्स भी हम यहाँ पर बना देते हैं। ये हमने बना दिए। अब ये जो निशान है हम इस पैटर्न के ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। हमने यहाँ पर टेलरिंग चौक की मदद से डार्ट लेग्स बनाए हैं, तो थोड़ा सा इस तरह से करने से इस साइड में ये बन जाते हैं। इसे हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे। ये दोनों साइड हमारे डार्ट लेग्स बन चुके हैं। अब ये फ्रंट साइड का पैटर्न है और हम यहाँ पर ये स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे का डार्ट लेंगे इस तरह से मिलाकर बराबर से। जितना हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा है उतना ही हम लेंगे। 1/2 इंच हमने सिलाई मार्जिन डार्ट के लिए छोड़ा है, तो उतना ही लेते हुए हम यहाँ पर स्टिच कर देंगे। यहाँ तक हमारा स्ट्रेट आएगा, उसके ऊपर हमारा तिरछा आएगा, जिस तरह से हमने कटिंग किया है। तो ये हमारा डार्ट लेग्स की स्टिचिंग हो गई। अब हम यहाँ पर डबल लगाएंगे स्टिच, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर मेजर करेंगे। यहाँ पर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन है, तो यहाँ से यहाँ आप देखिएगा वेस्ट का 1/4 बराबर से आना चाहिए और उसके आगे सिलाई मार्जिन हुक और आइप की पट्टी का। तो ये हमारा बराबर से आ रहा है। अगर ये कम ज्यादा आता है तो आप यहाँ पर जो सिलाई मार्जिन है वहां पर कम ज्यादा कर दीजिएगा। अब ये आर्म होल की साइड में थोड़ा सा नॉच लगा देते हैं डार्ट को। ये नॉच एक दूसरे को मिलाते हुए, नीचे का पॉइंट भी बराबर से मिलाते हुए इसको बराबर से रखेंगे। यहाँ पर स्टिच करते समय थोड़ा सा आर्म होल की साइड में अनइवन हो जाता है, बस उसे इग्नोर कर दीजिएगा और यहाँ पर बराबर से डार्ट की स्टिच लगा दीजिएगा, क्योंकि ये डार्ट लेने के बाद हम आर्म होल को इवनली कर देते हैं। तो ये स्टिच हमारी जहाँ तक मार्किंग है पॉइंट का वहां तक कर देंगे। इस तरह से ये दोनों डार्ट हमारे यहाँ पर रेडी हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ तक हमारा डार्ट लेंथ हम मेजर करेंगे, हमारी 2.75 इंच तक है, तो वहां पर मार्किंग करेंगे और वहां पर एक नॉच लगाना है इस तरह से। ये नॉच हमने इस तरह से यहाँ पर लगा दिया। नीचे की तरफ हमारी पट्टी ज्वाइंट होगी, जो कि हम अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे। तो इसे इस तरह से करेंगे। ये जो पट्टी हमने ले ली है इसको एक साइड में हमने फोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद इस पट्टी का मेजरमेंट हमारा 2.75 इंच चाहिए, जितना कि हमारा नीचे की तरफ की पट्टी का आ रहा है, स्ट्रेट पट्टी का। तो यहाँ से यहाँ हमारा 2.75 इंच है, तो उतना ही हमारे एक साइड में फोल्ड करने के बाद हमारा उतना मेजरमेंट आना चाहिए। अब ये पट्टी रेडी है ज्वाइंट करने के लिए नीचे की तरफ।
बॉटम में हम ये पट्टी को ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। 1/4 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए हम इस पट्टी को नीचे की तरफ ज्वाइंट कर देंगे फ्रंट के साइड में, और इसे अंदर की साइड में फोल्ड करना है। एक स्टिच लगाने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर की साइड में एक स्टिच लगा देंगे। सिलाई मार्जिन को पट्टी के ऊपर हम रखेंगे और उसके ऊपर से हम स्टिच लगाएंगे। इससे फिनिशिंग आ जाती है। अब इसे अंदर की साइड में उल्टी साइड में फोल्ड करेंगे और ये देखो, ये यहाँ पर बराबर से नॉच है, वहीं तक ही हमारी ये पट्टी आनी चाहिए, उसके ऊपर हमारी पट्टी नहीं जानी चाहिए। अगर हो जाती है उसके ऊपर तो आप पट्टी को थोड़ा सा कम कर दीजिएगा इस तरह से, और फिर सिलाई लगाइएगा। हमारी बराबर से आ रही है तो हमें फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप हाथ से तुरपाई कीजिएगा, और तब तक के लिए मैं यहाँ पर बड़ी वाली स्टिच लगा देती हूँ, ताकि ये बाद में हम आसानी से निकाल सकेंगे स्टिच को तुरपाई करने के बाद। यहाँ पर नॉच हमारा अच्छे से आना चाहिए। तो ये हमारा हो चुका। यहाँ पर एक्स्ट्रा की पट्टी हम कट कर देंगे, और ये हमारा हो चुका 2 टक्स ब्लाउज। तो यहाँ पर आर्म होल की तरफ देखिए, टक्स लेने के बाद थोड़ा सा अनइवन हो जाता है, इसे इवनली राउंड शेप में कट कर देंगे, एकदम थोड़ा सा। ये कट हो चुका, और ये हो चुका हमारा फ्रंट साइड का पैटर्न रेडी। अब हमारे रेगुलर ब्लाउज की तरह हम यहाँ पर हुक और आई की पट्टी ज्वाइंट करेंगे। हमारे ब्लाउज सिलाई के बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर हुक और आई की पट्टी ज्वाइंट करेंगे दोनों पैटर्न में फ्रंट के। तो आप देख लीजिएगा किस तरह से सिलाई इसकी होती है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। यहाँ पर मैंने आई की पट्टी लगा चुकी हूँ मैं इस साइड में, और सेम इसी तरह से मैंने दूसरे साइड का पैटर्न भी रेडी कर लिया है। वहाँ पर मैंने हुक की पट्टी ज्वाइंट करके ले ली है। ये हमारे फ्रंट के दोनों पैटर्न रेडी हो चुके हैं। बाकी की इस ब्लाउज की सिलाई सेम हमारे रेगुलर ब्लाउज की तरह होगी। ये हमारा बैक पैटर्न है। यहाँ पर मैंने डार्ट की स्टिच ले ली है और बॉटम में पट्टी अटैच कर दी है। अब मैं इसको स्लीव अटैच करके इसका नेक फिनिशिंग करूंगी बाय स्ट्रिप की मदद से, और इसकी फिटिंग कर दूंगी। बिल्कुल रेगुलर ब्लाउज की तरह ये होगा। तो यहाँ पर मेरा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, और ये ब्लाउज हमारा इस तरह से यहाँ पर रेडी हो चुका है। ये हमारा पूरा ब्लाउज फिनिशिंग के साथ यहाँ पर रेडी हो चुका है। इस ब्लाउज की सिलाई बिल्कुल हमारे रेगुलर ब्लाउज की तरह होगी, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। ये ब्लाउज फिटिंग में बहुत अच्छे से आता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट के थ्रू मुझे बता दीजिएगा। इस ब्लाउज को नॉर्मली हम घाघरे के ऊपर, लहंगे के ऊपर स्टिच कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ।